जय हिंद। किस्सा क्राइम का 1 नवंबर 2023 को जहां पर देश वर्ल्ड कप की उस आबो हवा में झूम रहा था, तो दूसरी तरफ हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ हैवानियत हो रही थी। जी हाँ, हैवानियत वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स के द्वारा की जा रही थी। ये बात है 1 नवंबर रात 1:30 बजे की बात, जब महिला सहकर्मी के साथ में अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। उसी वक्त बुलेट पर सवार 3 बंदे जो कि बीजेपी की आईटी सेल से कहे जाते हैं, उन्होंने पूरे संज्ञान को असलहा लहराते हुए और उस रिवॉल्वर की नोक पर उसके साथ में बदसलूकी की, साथ में ही गैंगरेप भी किया। गैंगरेप करने के साथ में ही वह उसी दिन रवाना हो गए मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने आईटी सेल के साथ मिलकर उस कैंडिडेट को जिताने का एक ठेका ले रखा था। इधर रात में ही पूरे कैंपस के लगभग 2500 स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे और उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। धरने में रात में बैठने के साथ में ही आईआईटी बीएचयू तथा कला संकाय के सभी संकाय के बच्चों के द्वारा आपस में ही एक मनमुटाव बन गया। आईआईटी के बंदे बोल रहे थे कि हमें सेपरेट कैंपस चाहिए जिसमें कोई भी मुंह उठाकर ऐसे ही ना चला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर कुछ है नहीं। और दूसरे संकाय के लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा था। लेकिन उस लड़की का क्या, जिसके साथ में हैवानियत हुई, और हैवानियत के साथ में उन तीनों लोगों ने उसके साथ गैंगवार सेक्स भी किया। इस वजह से वह लड़की 60 दिन बीत जाने के बाद में जब उन आरोपियों को लगा कि ये केस ठंडा पड़ चुका है, ठंडी बस्ती में चला गया है, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी नहीं, वैसे ही वो लोग मध्य प्रदेश से यूपी की सीमा में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के साथ में पुलिस की टीम एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के साथ में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पर गैंगस्टर एक्ट तथा पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें अंदर कर दिया जाता है। लेकिन क्या पता है आपको, ऐसे ही अगर कुकृत्य होते रहे, साथ में जब सत्तारूढ़ पार्टी के ही कुछ आईटी सेल के मेंबर इस पर अपनी बदसलूकी के साथ में पेश आते रहे, तो क्या ये देश सुरक्षित है? बहन बेटी सुरक्षित है? दिसंबर लास्ट को एक गैंग छिड़ता है जो कि अपोजिट गैंग होता है और सत्तारूढ़ का लीडर्स पार्टी होती है, जिसमें कि सत्तारूढ़ योगी के सूबे मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रश्न छोड़े जाते हैं कि आप लोग अपराधियों के ऊपर बुलडोज़र चलवा देते हैं, तो कब इन तीनों आरोपियों के ऊपर या उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलेगा, कब इनकी जो है संपत्ति को कुर्क की जाएगी। लेकिन सामने वाली पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी का जवाब भी कड़ा एक्शन होता है और उसे पकड़ कर जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। सवाल जो पूछने चाहिए व्यक्तित्व के ऊपर, पूरे देश में योगी एक ऐसा चेहरा, बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाने वाले, उसके साथ में भगवान शंकर की ऐसी पावन धरा बनारस में ऐसे कुकृत्य होते हैं और जनता उस पर ध्यान नहीं देती है। जनता तो चीयर लीडर्स में पड़ी होती है, इंडिया श्रीलंका का मैच देख रही होती है और वहाँ पर वो अपनी खुशियाँ व्यक्त करती हैं। लेकिन यह सभी कारनामे दबे हुए होते हैं। हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया भी कुछ सवाल नहीं पूछती है और इस मामले को ठंडे बस्ते में जाता देखकर वह भी अपने आप को संतुष्ट प्रसन्न करती है। लेकिन इस सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ लोगों के द्वारा इस पर एक्टिविटी दिखाई गई और लोगों का साथ भी मिला। लास्ट दिसंबर तक आते आते जनवरी स्टार्ट में ही इन तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। ऐसे आरोपी आपके आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखें, साथ में ही दूसरे की बहन बेटियों में अपनी बहन बेटियों की मान सम्मान इज्जत का व्यवस्था रखें, जिससे कि कोई भी आपके ऊपर ऐसा कलंक ना लगा सके। ये मेरा पहला वीडियो था क्राइम के ऊपर।
और इसके साथ में मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाली वीडियो आपको मैं अच्छी तरीके से देता रहूंगा। साथ में आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में बताएं ज़रूर। वादा करता हूँ आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर होगी। मैं इस वीडियो को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इसमें भी कोई भी आपको त्रुटि लगती हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कि जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।